अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है आपकी आयु कितनी है? किसको पता है? जरा हाथ उठाओ। किसको पता है? किसी को पता है आपकी आयु कितनी है? अरे 100 वर्ष तो होगी है? अरे 100 वर्ष तो होगी, 80 तो होगी। चलो हाय राम, 80 भी नहीं है, 60, 65, 50 कुछ तो होगी। किसी को नहीं मालूम है कि हमारी आयु कितनी है। लेकिन एक समय ऐसा था कि इन 4 लोगों की आयु 40-40 वर्ष हुआ करती थी। ध्यान से सुनना बंदा, किसकी आयु 40 वर्ष? याद रखो, 40-40 वर्ष किसकी आयु होती थी? एक मनुष्य की आयु 40 वर्ष, गधे की आयु 40 वर्ष, और कुत्ते की आयु 40 वर्ष, और उल्लू की आयु 40 वर्ष हुआ करती। कितनी? 40। अच्छा ध्यान से सुनना, ऐसे ही एक व्यास जी सुना रहे थे, इसलिए मैं आपको सुना पा रहा हूं। 40-40 वर्ष आयु हुआ करती थी। किसकी? मनुष्य की, और गधे की, और कुत्ते की, और उल्लू की। इन 4 लोगों की आयु 40-40 वर्ष होती थी। गधा दौड़ा भोलेनाथ के समक्ष पहुंचा। हे मेरे भोलेनाथ, आपने मुझे इतनी आयु दे दी है 40 वर्ष की, और 40 वर्ष की आयु के बाद में मैं करूं तो करूं क्या? इतनी ज्यादा आयु आपने मुझे दे दी है। मैं इतनी आयु में बोझा ढोते ढोते परेशान हो जाता हूं, थोड़ी कम करो ना। बोले अच्छा ज्यादा है? बोले हाँ। बोले थोड़ी सी कम कर दो। बोले कितनी? बोले प्रभु बिल्कुल आधी कर दो। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है, तथास्तु। गधे की आयु कितनी हो गई? जोर से बोला करो। 20 वर्ष। गधे की आयु कितनी हो गई? 20 वर्ष की। मनुष्य दौड़ा भोलेनाथ के सामने पहुंचा। हे मेरे भोलेनाथ, आपने मुझे इतनी कम आयु दे दी है, 40 वर्ष का आयु दे दी है। मैं सजता रहता हूं, हमेशा खूब बन ठन के रहता हूं, तब तक सीताराम हो जाती है। मैं करूं तो करूं क्या? आप थोड़ी आयु और दो ना। प्रभु ने कहा गधे की आयु है, चलेगी क्या? बोले हाँ प्रभु चलेगी, आप दो तो सही। बोले ठीक है, तथास्तु। अब गधे की आयु किसको दे दी? जोर से बोलो, पीछे वालों। किसको दे दी? मनुष्य को। अब गधे की आयु मनुष्य को दे दी भगवान भोलेनाथ ने। मनुष्य दौड़ा पहुंचा। मनुष्य की आयु अब कितनी हो गई? 60 वर्ष का मनुष्य हो गया। अब 60 वर्ष का मनुष्य हो गया। अब दूसरा कुत्ता दौड़ा भगवान भोलेनाथ के समक्ष पहुंचा। हे मेरे भोलेनाथ, आपने मुझे इतनी ज्यादा आयु दे दी है, मैं द्वार पर बैठा भोगता परेशान हो जाता हूँ, थोड़ी कम करूँ ना। बोले कितनी? बोले आधी कर दो। बोले ठीक है, तथास्तु। अब कुत्ते की आयु कितनी हो गई? 20 वर्ष। मनुष्य को शांति नहीं। मनुष्य फिर दौड़ा भोलेनाथ के। हे मेरे भोलेनाथ, आपने मुझे इतनी कम आयु दी है 60 वर्ष, इसमें तो कुछ होता नहीं, थोड़ी और दो ना। बोले कुत्ते की ये चलेगी। बोले दो तो सही, दौड़ेगी, आप दो तो। बोले ठीक है, तथास्तु। मनुष्य की आयु अब कितनी हो गई? 80 वर्ष। 80 वर्ष आयु हो गई। उल्लू दौड़ा भगवान भोलेनाथ के सामने पहुंचा। हे मेरे भोलेनाथ, आपने मुझे इतनी ज्यादा आयु दे दी है, रात भर उल्टा लटका पेट से परेशान हो जाता हूँ, थोड़ी कम करो ना। बोले कितनी? बिल्कुल आधी। बोले ठीक है, तथास्तु। मनुष्य को फिर भी शांति नहीं। दौड़ा फिर भोलेनाथ। हे मेरे भोलेनाथ, आपने इतनी कम आयु दी है, थोड़ी और दो ना। बोले उल्लू की है। बोले महाराज दो तो सही, खूब अच्छे से दौड़ेगी। बोले ठीक है, तथास्तु। मनुष्य की आयु कितनी हो गई? जोर से बोलो पीछे वालों। 100 वर्ष आयु हो गई। आप देखोगे 100 वर्ष में मनुष्य क्या करता है, जरा इस बात को गौर से सोचना। मनुष्य 100 वर्ष की आयु हो गई। 100 वर्ष में 40 वर्ष तक खूब डेंटिंग पेंटिंग कर इधर बाल काटेगा, कोट पहनेगा, परफ्यूम लगाएगा, और सज धज कर खूब बढ़िया चल देता है। कितने वर्ष तक? कितने? 40 वर्ष तक खूब बढ़िया। बीच में उसका विवाह हो जाता है, और जब विवाह हो जाता है घर में महाराज श्री देवी भी आ जाती हैं, उसके बाद में बहुएं आ जाती हैं। खूब अच्छे से विवाह हो जाता है, और जब विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो उसको चिंता लग जाती है कि अब मुझे कमाना चाहिए अच्छे से। अभी तक नहीं कमा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरा विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब बच्चों का विवाह करना है, अब मुझे कमाना पड़ेगा। सुबह को निकलता है, शाम को आता है। वो क्या कर रहा है?
काम कर रहा है, उसके ऊपर बोझ आ गया है, अब मुझे काम करना है। क्यों? क्योंकि 40 वर्ष के बाद में 60 वर्ष तक आयु किसकी लगी है? गधे की। और गधा का काम क्या है? बोझा ढोना। इसलिए मनुष्य 60 वर्ष तक दौड़ता रहता है, भागता रहता है, मुझे भागना है, मुझे बच्चों का विवाह करना है। क्यों? बोझा ढोना है। 60 वर्ष तक मनुष्य दौड़ता रहता है, भागता रहता है। और 60 वर्ष के बाद आयु किसकी लगी है? कुत्ते की। मनुष्य 60 वर्ष का हो जाता है, बच्चों का भी विवाह हो जाता है, घर में बहुरानी आ जाती है, चलावा बहुरानी का चल जाता है, उनकी खटिया बैठक में पड़ी रहती है। और जब बैठक में पड़ी रहेगी तो क्या होगा? 60 वर्ष के बाद अगर मनुष्य है तो बहुरानी का घर में चलावा चालू हो गया, घर में बहुएं आ गईं, अब सास ससुर की खटिया महाराज बैठक में पड़ी है। तो आयु किसकी लगी है? कुत्ते की। 60 से 80 वर्ष तक जब कुत्ते की लगी है तो सास ससुर बैठक में पड़े हुए हैं और वहीं से चिल्लाते हैं, द्वार पर कोई आएगा, अंदर घुसेगा तो वहीं से चिल्लाते हैं, बहू 1 गिलास पानी तो ला, बहू 1 गिलास पानी तो ला। इनके वहीं से। क्यों? आयु किसकी है? कुत्ते की। अगर 80 वर्ष तक मनुष्य बैठा है, उसके बाद में आयु उल्लू की लगी हुई है। 80 वर्ष के बाद में भी अगर बैठा हुआ है तो पड़ा हुआ है। डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात निकल जाती है, नींद नहीं आती, कोई कुछ करो ना। डॉक्टर ने ली गोली दे दी, लो ये गोली खा लेना, रात में नींद आ जाएगी। गोली खा ली और खाने के बाद में बढ़िया चकाचक नींद आई रात में, लेकिन 1 बजे फिर उल्लू की तरह जाग कर बैठे। उल्लू जैसे पूरी रात जगता रहता है। क्यों? क्योंकि आयु किसकी लगी है? उल्लू की। उल्लू का काम क्या है? पूरी रात जगते रहना पेड़ पर लटका। 1 बजे तक आपको नींद आएगी डॉक्टर की दवाई लेकर के, 1 बजे के बाद फिर उल्लू की तरह। कहने का तात्पर्य आप समझिए बंधुओं, जीवन में हम खूब करते हैं, इतनी आयु मिली है, लेकिन प्रभु का, हरि का नामस्मरण नहीं करते, नाम नहीं लेते। अगर नाम लेंगे तो अवश्य कल्याण होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।